मोदी सरकार के खिलाफ सारे हथकंडे फेल होने के बाद अब विपक्ष के लोग सीजेपी के प्रोटेस्ट को अपना हथियार बना रहे हैं। देश ने देख लिया कि कैसे आम आदमी पार्टी के लोग अभिजीत दीपके के साथ खड़े थे। अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे आम आदमी पार्टी के नेता इस प्रोटेस्ट के समर्थन में खड़े हैं। वहीं अब राहुल गांधी भी सीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए कोर्ट से बहुत बुरी खबर आई है। वहीं सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त निशाना साधा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि छात्रों के नाम पर की गई पत्थरबाजी और सुनियोजित हिंसा प्रदर्शनकारियों और उनका समर्थन करने वालों के इरादों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह थी कि इस विरोध प्रदर्शन से जुड़े कई प्रमुख चेहरे मार्च में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने उन लोगों को नतीजों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया जिन्हें इनके राजनीतिक आकाओं के कहने पर इकट्ठा किया गया था। ये हिंसा अचानक नहीं हुई थी। कुछ संगठित समूहों ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद भीड़ का एक हिस्सा भी इसमें शामिल हो गया। दिल्ली दंगों के दौरान भी भीड़ को उकसाने और इकट्ठा करने के ऐसे ही आरोप लगे थे और उन मामलों में कई लोग अभी भी कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। इस मामले में जांच से आपराधिक जिम्मेदारी तय की जाएगी ताकि हिंसा में सीधे तौर पर शामिल लोगों को कानून के मुताबिक सजा मिल सके। असली साजिशकर्ता अक्सर वो लोग होते हैं जो ऐसी हिंसा की योजना बनाते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं और उसका संचालन करते हैं, जबकि खुद को सुरक्षित रखते हैं। वो अगले आंदोलन की ओर बढ़ जाते हैं और उन लोगों को कानूनी नतीजों का सामना करने के लिए छोड़ देते हैं जिन्हें उन्होंने इकट्ठा किया था। वहीं अब बताते हैं आपको कि कैसे सीजेपी के प्रोटेस्ट पर राहुल गांधी भी राजनीतिक रोटियां सेकने मैदान में आ गए हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी की प्रमुख मांग है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सीजेपी के संसद मार्च के बाद भी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक निकाला गया मार्च दिल्ली में पिछले कुछ सालों के सबसे हिंसक टकरावों में से एक बदल गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसमें 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस जैसे सीनियर अधिकारी भी शामिल थे। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। घायल छात्रों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की शिकायत केवल शिक्षा व्यवस्था से नहीं बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी है। राहुल गांधी ने कहा, आज देश के युवाओं के पास आगे बढ़ने के अवसर कम होते जा रहे हैं। उनके मुताबिक प्रतियोगी परीक्षाएं ही युवाओं के लिए उम्मीद का एक बड़ा रास्ता थी, लेकिन वो व्यवस्था भी लगातार सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा, घायल छात्रों से मिलकर उनकी बात सुनेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये मामला केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार देश के छात्र ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने भविष्य को लेकर भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की एक चिंता पूरी तरह जायज है और सरकार को इस गंभीरता से लेना चाहिए। इसके साथ ही अपने बयान में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का पूरा नियंत्रण हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि युवा बड़े उद्योगपतियों की भव्य शादियां और उन पर होने वाली भारी खर्च देखते हैं, जबकि उनके पास अपना छोटा कारोबार शुरू करने तक के लिए पैसे नहीं हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। दूसरी तरफ अलग अलग मामलों को लेकर राहुल गांधी कोर्ट के चक्कर में फंस गए हैं। दरअसल राहुल गांधी पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की सीबीआई और ईडी की जांच की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अगली सुनवाई 20 अगस्त को तय की गई है। जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस बीआर सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को इस आपराधिक रिट याचिका पर बंद कमरे में 2 घंटे तक सुनवाई की। यह याचिका कर्नाटक निवासी बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ लगे आरोपों की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की गई है। इस मामले में न्यायालय पहले ही संबंधित एजेंसियों को निर्देश दे चुका है कि शिकायत मिलने पर आरोपों का कानून के मुताबिक सत्यापन किया जाए। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को कानून के तहत उचित कार्यवाही करने की स्वतंत्रता भी दी थी। इसके अलावा कोर्ट ने डीओपीटी, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को भी याचिका में लगाए गए आरोपों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। देखा आपने कैसे कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति को लेकर राहुल गांधी घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें